दोस्तों आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। संत रामपाल जी महाराज जी इतना परोपकार कर रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, इतना मतलब एक भगवान के रूप में साक्षात प्रकट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छी खासी रीच रखते हैं और जिन्होंने एक टाइम पे समाज में एक जहर घोलने का काम किया था, संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध उनको भड़काया था, गलत न्यूज़ फैलाई थी। और आज पूरा हरियाणा समझ चुका है कि संत रामपाल जी महाराज जी कितनी बड़ी पावर है। अब इसी को लेके हम बात करते हैं विनीत भाई से। नमस्कार जी। सत साहेब जी। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जी मैं बीबीए करने लग रहा हूँ। तो आप बीबीए कर रहे हैं, अभी पढ़े लिखे हैं और आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। सोशल मीडिया जो क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या फिर मास मीडिया आप कह सकते हैं, जिन्होंने एक टाइम पे समाज में नफरत घोलने का काम किया था संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ में, और आज संत रामपाल जी महाराज जी का नाम इतना तेजी से बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसको देख के ये लोग सामने आ नहीं आ रहे हैं, ना सच को दिखा पा रहे हैं। उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपने झूठ को सच बना दिया था, अब तो आपके सामने सच है। सच को तो आप सच बता ही सकते हो। और दूसरे ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं अनपढ़ हैं या अशिक्षित हैं या उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी उनके शिष्य जुड़े हुए हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे एजुकेटेड है। आप किसी से भी बात करोगे ना, वो आपको अपने क्वालिफिकेशन भी बता देगा और आपकी अपनी जॉब के बारे में बता देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो समाज जुड़ा हुआ वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान ऐसा बताते हैं, गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथों से ज्ञान बताते हैं, और उसे जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है वो समझने लग रहा है। इसी कारण तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य तो देश देश में है, और विदेशों से लाखों करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने लग रहे हैं। वो क्यों जुड़ने लग रहे हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। उन्होंने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ मात्र एक ही ऐसे संत है जिनके कार्य सर्वश्रेष्ठ है, और ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज जी का बिल्कुल ही शास्त्र विधि अनुसार है। मतलब अब कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा है तभी वो समझ पाए हैं, वरना नहीं समझ पाते। जी बिल्कुल यही बात है, और तभी जुड़ने लग रहे हैं। क्योंकि एक घर में जैसे अनपढ़ हो ना और एक पढ़ा लिखा बच्चा हो, और पढ़ा लिखा बच्चा ये बताए कि देखो संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथों से ज्ञान बता रहे हैं, तो जो अनपढ़ लोग होते हैं ना उस बात को समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये समझदार है, इसने अच्छे से जांच पड़ताल की है। तो इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने लग रहे हैं। और मैं तो मीडिया चैनल वालों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य तो आपने देख लिया, एक बार उनका ज्ञान वो सुनकर देखो। आप ज्ञान सुनोगे तो आप कहोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य भी बिल्कुल ही सर्वश्रेष्ठ है, और ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत अनमोल है। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक टाइम पे नफरत फैलाई थी, अगर आज वो आके सच नहीं बोलते हैं या सच नहीं दिखाते, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक भार है उस पाप का। उसके बारे में संत रामपाल जी जो ज्ञान देते हैं कि भाई किसी के बारे में झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं एक पाप ही तो हुआ। जी बिल्कुल ये एक पाप भी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बहुत दयालु है। वो भगवान है, वो बहुत दयालु हैं, वो सच्चे संत हैं। उनको पता है कि बच्चे कर देते हैं गलतियां, वो माफ कर देंगे। संत रामपाल जी माफ कर देंगे। जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है। तो जैसा भाई ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इतने दयालु हैं, दया के सागर हैं, कि जो उन्होंने गलत कर दिया था, जो कुछ बोल दिया था अफवाह में आके या फिर किसी के बहकावे में आके, उसको भी आज संत रामपाल जी महाराज जी माफ कर देंगे। और जो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्यक्रम हो रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी एक आईना हो, मिरर हो, समाज को दिखा रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आए, ग्राउंड पे उतरें, क्योंकि आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक पुण्य बन जाएगा आपका भी, कि आप इतनी सारी चीज़ों को लाइव दिखा रहे हैं लोगों को और लोग आप जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद।